आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कई महत्वपूर्ण संवाददाता सम्मेलन में वोट चोरी का जो सवाल उठाया, धीरे धीरे देश भर के लोगों ने यह बात जान ली कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकार जो वोट का अधिकार है उसकी डकैती कर रही है चुनाव आयोग। और प्रथम दृष्टया में ये प्रमाणित भी हो चुका है। अगर आजाद भारत में अपने पसंद का खाना खाना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं, तो वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि वोट का यह अधिकार आपको चैन से जीने भी देगा, चैन से सोने भी देगा, चैन से खाने भी देगा और अपने मन के पसंद के चीजों को करने भी देगा। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है वोट का अधिकार। वोट यात्रा पर, वोट अधिकार यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं। एक संयोग है कि दोनों नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी, वह भी इस कार्यक्रम में, सब लोग साथ हैं इस वोट अधिकार यात्रा में। 16 दिन की यात्रा है और आम जन को ये बात निश्चित तौर पर प्रयुक्त की जाएगी कि एक एक वोट की रखवाली आपको मुस्तैदी से करनी है, एक एक वोट को बचाए रखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोट की डकैती करने में माहिर है। एक उदाहरण नहीं है, अनेक उदाहरण है। षड्यंत्र इनकी है। भाजपा का षड्यंत्र यह है कि इनको पहले वंचित किया जाए वोट से, बाद में जब वोट से वंचित होंगे तो सेकेंड स्टेप होगा कि इनको सुविधाओं से वंचित करें। यह इनके षड्यंत्र के हिस्से हैं और इस सारे षड्यंत्र को, भाजपा की मंशा को आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और इंडिया अलायंस गठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं ने इसे समझा है, इस मंशा को। और विपक्ष की मांग ही थी और इतनी महत्वपूर्ण हुई, कई संगठनों ने, कई प्लेटफॉर्मों ने इसको गंभीरता से लिया। उच्चतम न्यायालय ने तो सभी विपक्ष की बातों को तन्मयता के साथ सुना भी और वोट के अधिकार को संरक्षण में अपने अंतरिम आदेश भी जारी किए। और अंतरिम आदेश जारी करने के बाद हमने कल एक नोटिफिकेशन देखा और नोटिफिकेशन वो जो पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, उसको लेकर है। शायद आप लोग को मिला है कि नहीं मिला है। आनन फानन में ये 15 अगस्त को ये इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है? पहचान पत्र को जो एक्सक्लूड किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, उसे इंक्लूड करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने कहा। अब उसमें गोपनीयता का, आधार कार्ड की बात कर रहे हैं। आधार कार्ड में जो पहचान आपकी है, आधार कार्ड, उसमें लिखा है कि आपकी पहचान आपका आधार। तो आधार कार्ड में 15 तारीख को जो 15 अगस्त को एक तब्दीलियों का जो नोटिफिकेशन हमने देखा, तो हमारी मंशा भारतीय जनता पार्टी को समझने में देर नहीं लगाई। हम भापे कि आखिर चाहता क्या है। तो आधार कार्ड में जो तब्दीलियां लाई गई है, उन तब्दीलियों में स्पष्ट तौर पर यह है, स्पष्टता के साथ है कि अब आपकी गोपनीयता को ध्यान में रखा जाएगा और आपके पिता और माता का नाम उसमें नहीं दर्शाया जाएगा। यह भी एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र इस रूप में है कि जब पहले
आधार को आपने एक्सक्लूड करते वक्त जब उच्चतम न्यायालय ने कहा आपसे कि आप 65 लाख वोटरों को आप डालिए और दिखाइए कि आपने क्यों काटा, किस कारण से काटा, एक एक चीज आनी चाहिए पीपुल डोमेन में। अब देखिए कि ईवीएम पर भी सवाल देश में उठता रहा, लेकिन मखौल भी बनता रहा लोग ईवीएम के सवाल पर। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पानीपत का जो बुआना लखी गांव है, वहां के सरपंच मोहित चुनाव लड़े थे और उन्हें हरा दिया गया था मतगणना में, जैसे शक्ति सिंह यादव को 12 वोट पे हरा दिया था, उसी तरह से उन्हें हटा दिया गया। हमें भी हराया गया 12 वोट से, न्याय नहीं मिला, क्योंकि वह हराने में भूमिका रही अधिकारियों की। गणना में फेरबदल किया गया, काउंटिंग में, जुड़ने में के साथ न्याय मिला उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के सामने सारे ईवीएम को मंगाया गया और मंगाने के बाद उसकी पूरी तरह से जो व्यक्ति निचली अदालत में हार गया, उच्च न्यायालय में हार गया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर करके जब उसकी गिनती शुरू हुई रजिस्ट्रार के देख रेख में, उच्चतम न्यायालय ने नामित किया और गणना के बाद वोट की चोरी का मामला भी सामने आ गया। जो हारा हुआ व्यक्ति था वो व्यक्ति जीता और बुआना लखी गांव में उसको वहां के लोगों ने उसका स्वागत और अभिनंदन किया। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि वोट का चोरी का मामला आज देश भर में पूरी गंभीरता के साथ देश के मतदाताओं ने लिखा है, देखो इसको स्वीकारा है कि वोट की चोरी हो रही है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। एसआईआर की प्रक्रिया में शुरू दिन से ही नेता प्रतिपक्ष ने मंशा को भांपा। एक बार भी चुनाव आयोग सामने आकर करके विपक्ष के सवालों के, आम जनता के सवालों को कोई जवाब पीपुल डोमेन में नहीं रखा मीडिया के माध्यम से। यह भी एक अनोखी घटना है। 1950 में जब से गठन हुआ चुनाव आयोग का, तब से लेकर आज तक इस देश में पहली ऐसी घटना है कि चुनाव आयोग की साखें और चुनाव आयोग की साख को मिस्टर गुप्ता, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने मिट्टी में मिलाया है। कभी कभी अंधभक्त जो होता है ना, जिसको बैठाया जाता है हित साधने के लिए, वो घातक हो जाता है। और आज चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा और साख दोनों दौ पे लगाया है। उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद कई तरह की खलबलियां हैं, इसलिए हमने तीनों बातों को कोरिलेट करके कहा कि भाई एक देखिए घटना सरपंच का, मोहित का, जो बुआना लखी गांव का है, जहां काउंटिंग में हरा दिया जाता है, चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा गिनती में फेरबदल की जाती है, काउंटिंग में फेरबदल की जाती है, उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलता है। ये साधारण बात नहीं है, यह चुनाव आयोग के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिना राग और द्वेष के मतों की गिनती भी करता है और मतदान में निष्पक्षता के साथ वोट भी डलवाता है। लेकिन दोनों भाव यहां विखंडित होता हुआ दिखा है, टुकड़े टुकड़े हुए हैं। और इधर बिहार को छेड़ा गया। भाई बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। लक्ष्मी गणराज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार का। और उसी धरती से आपने वोट की डकैती की शुरुआत करने का मंशा बनाया।
क्योंकि बिहार में कभी आप भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते सत्ता प्राप्त नहीं की, विश्व की बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन जनता दल यू जो तीसरे नंबर की पार्टी है, जो अचेत होने के बाद मुख्यमंत्री, जिनका हम आदर भी करते हैं, अचेत है बिहार के मुख्यमंत्री, उसके पीछे चरण बंदरा कर करके अपने राजनीतिक हित को साधता है भारतीय जनता पार्टी। अब समझ सकते हैं कि भाजपा किस विचारधारा की पार्टी है, उसकी ताकत क्या है। आज तक भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से अगर जहां सत्ता में है तो सिर्फ वोट की चोरी करके, उसके पास अपना कोई वोट नहीं है। जिस तरह से संस्थानों को दुरुपयोग किया है सीबीआई, ईडी और आईटी का इस देश में, अब चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इसलिए साथियों, हम आपको आज कहा कि 16 दिन की यात्रा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का होने जा रहा है। सासाराम से शुरुआत होगी। दोनों नेता प्रतिपक्ष एक महज संयोग मत समझिए, देश की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की तारीख लिखी जाएगी उस दिन से, जहां वोट के अधिकार की रक्षा के लिए लोग बिहार जितने भी लोग हैं, किसी धर्म और किसी मजहब के मानने वाले लोग हैं, किसी जाति के हैं, औरत हो या मर्द हो, सबके वोटों का अधिकार की रक्षा का संकल्प है, निहित है, और उसको लेकर के यात्रा पर निकल रहे हैं। इसलिए हमको लगा कि आप लोगों को जो आधार, जो पहचान की बात की जा रही है, एकाएक परिवर्तन करने का जो निर्णय, इसके पीछे की मंशा मोबाइल वोटरों को उसमें नामित करने का है। एक व्यक्ति 5 वर्ष में एक बार वोट देता है विधायक के लिए, एक बार देता है लोकसभा के लिए, अगर मध्यावधि चुनाव नहीं हो तो, और फिर अपने पंचायतों में देता है। लेकिन एक ही व्यक्ति कोई गुजरात में दे, कोई पटना में आके दे, फिर जहां जहां चुनाव हो वहां वहां नाम नामित करके दे, तो ये मोबाइल वोटर भी एक खतरा है। इस पर भी पूरी चौकीदारी करने की जरूरत है। बिहार के तमाम लोगों के, तमाम बूथों पर रहने वाले होशमंद कार्यकर्ता, चाहे किसी दल के हों, लेकिन इतनी बात ख्याल करनी चाहिए कि आपके बूथों पर कोई फर्जी बाहर के लोग आकर करके वोट ना बने। यह भी आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि पहचान पत्र जो आधार कार्ड का जो पहचान है, मेरा बाप का नाम नहीं रहेगा, मेरी माँ का नाम नहीं रहेगा, राम कौन है, श्याम कौन है, घनश्याम कौन है, रमेश कौन है, दिनेश कौन है, गणेश कौन है, प्रीतम कौन है, रंजन कौन है, हैप्पी कौन है, कैसे पहचान होगी? ये इसमें कौन सी गोपनीयता की बात आ गई है कि गोपनीयता रखा जाएगा? ये अमेंडमेंट एक और हेरा फेरी के द्वारों को खोलता है, क्योंकि पहले से आधार को जब हम लोग इंक्लूड करने की बात कर रहे थे, उसको जानबूझ करके एक्सक्लूड किया गया था, उसे हटाया गया था। अब मान लीजिए, अब तो बातें आ गई है, तो पहले लोग मजाक बना रहे थे। अब बताइए कि जिसका नाम बाहर जाएगा, विदेश चल जाएगा, मान लीजिए बगल में नेपाल चला गया घूमने के लिए, बर्मा भूटान चला गया, पूछ देगा आपसे कि आप कौन, तो बोलिएगा मेरा नाम हैप्पी है, रंजन है। कहाँ से आए हैं? तो भारत से आए हैं। आपके पास कोई पहचान दिखाएगा? आधार। बोलो नो 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 नो, आपके यहाँ तो आधार की कोई मान्यता ही नहीं है। तो बोलेगा पासपोर्ट, तो बोला पासपोर्ट कैसे बनाए हो? तो आधार से। बोला ही नहीं मानेंगे भाई, तो बना आधार से। तो कहेगा आवास का तो मानिएगा, तो बोला ये कैसे बना है? बोला यूज बना है आधार से। कहा कि मैं नहीं मानूंगा। तो आखिरकार आप देश की मतदाता को किस जगह लाके खड़ा करना चाहते हैं? यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया। ये सवाल किसी एक का नहीं है। पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, गृहिणी हो, ये सबका सवाल है। मंदिर में घंटा ढोने वाले पंडित हो, पूजा इबादत करने वाले मस्जिद में मौलाना हो, पुजारी हो, साधु हो, सबको तो पहचान की बात है, सबके अस्तित्व का सवाल है। इसलिए हमने शुरू में कहा कि अगर चैन से इस देश में सोना चाहते हैं, खाना चाहते हैं मनपसंद का, रहना चाहते हैं, नींद लेना चाहते हैं, तो
तो वोट के अधिकार को आपको संरक्षित रखना पड़ेगा और वोट के लुटेरों से सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए हमने एक प्रसंग को जोड़ा, पानीपत वाली, कि किस तरह से सरपंच को हराया और उच्चतम न्यायालय से न्याय मिला। अगर हमारी भी गिनती मंगवा करके ईवीएम से कर लिया गया होता तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मैं भी चुनाव 2000 से ऊपर से जीतता। जीते हुए प्रत्याशी को हराया गया था, हमको 5 साल का समय बर्बाद किया, लुटेरे के चलते हम बर्बाद हुए, 5 साल मेरा समय बर्बाद हुआ। हमारी महान जनता ने तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए मतदान किया था राष्ट्रीय जनता दल को। अगर 10-12 सीटें हेरा फेरी 15 सीटें नहीं होती तो आज नीतीश कुमार 3 नंबर की पार्टी में की जो नेता है मुख्यमंत्री नहीं होते। इसलिए हमने इस सवाल को जोर देकर के हमको लगा कि 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। एक बुआन में सरपंच वाली घटना, एक आधार कार्ड में तत्कालिक उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश आने के बाद जो नियमों में तब्दीलियां लाई गई है, शंका के एक द्वार को और खोल दिया है। तीसरा जो कल से होने वाली यात्रा है दोनों नेता प्रतिपक्षों का, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी जी का, 16 दिन की यात्रा है, लंबी यात्रा है। इन सभी बिंदुओं पर आपको हमें लगा कि बात रखनी चाहिए, इसलिए हमने सवाल आपके सामने रखा है। अगर कोई आपके सवालात हैं तो निश्चित तौर पर उसके जवाब दिए जाएंगे। तो ज्ञात हो कि राष्ट्रीय जनता दल के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट स्टेट यूनिट्स से हम लोगों ने मतदाता की शिकायत ऑनलाइन की, पर उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। और ये बात हम लोगों बार बार कहते रहे। हमने शुरू में ही कहा 65 लाख वोट का सवाल नहीं है। अगर वोट 8 करोड़ 18 लाख है, आप ही की बात मानूं तो 7,24,000 आप बता रहे हैं कि वोटर है, 65 लाख कट गए तो 29 लाख कहाँ गया? 7 करोड़ 89 लाख का आप हिसाब दे रहे हो तो 8 करोड़ 18 लाख में 29 लाख वोट कहाँ गया? न मरने के लिस्ट में है, न शिफ्टेड के लिस्ट में है, न ट्रेसलेस है, न ट्रेसलेस है, न रिपीटेड है, तो गया कहाँ? यह भी सवाल उच्चतम न्यायालय के सामने ही है। ये सभी सवाल संज्ञान में है। इसलिए हमें लगा कि इन बातों को सभी पत्रकार साथी, आप लोग भी नागरिक हैं, हम पहले नागरिक हैं, पहले बिहारी हैं, तब कोई जाति है। पहले हम इंसान हैं और हम बिहार के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। पहले क्या होता था? मैं भारत के लोग, हम भारत के वासी, मैं फलना, मेरे पिता का नाम फलना, मैं फलना गांव बूथ नंबर इतना, हमारा वोटर आईडी कार्ड बनाया गया। आप भर देता था फार्म तो लोग उसको बनाते थे, जांच करते थे। अब एक बात जान लीजिए आप लोग, अब मतदाता पर भी ईडी कानून लागू हो गया। ईडी कोई आरोप लगाता है तो कहता है आरोपित को कि आप सिद्ध करिए कि हम निर्दोष हैं। तो यहाँ चुनाव आयोग कह रहा है कि मैंने आपको माना कि आप वोटर में आपके पास साक्ष्य नहीं है, आप सिद्ध करिए कि ना। वोटर का काम है लिख के दिया कि मैं भारत का निवासी हूं, मेरा नाम फलना है, मेरे पिता का नाम फलना है, फॉर्म भरा, बूथ नंबर इतना, गांव लिखा, प्रखंड लिखा और जाकर के वहां स्थानीय जांच के बाद वो बन जाता था। अब तो हो गया कि नहीं, आपको ही सिद्ध करना होगा कि आप फलना है। प्रूफ दैट LHS से RHS, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक आपको ही सिद्ध करना होगा। यहां भी ईडी का कानून मतदाताओं पर थोपना चाहती है चुनाव आयोग कि ताकि आपको अगर भारत का मतदाता बनना है तो आपको अपने ही सिद्ध करना है कि हम भारत के हैं कि नहीं। जो इतना दिन से मतदाता बना हुआ उसको भी सिद्ध करना है। तो इस इन दिनों काफी परेशान है, उनकी साखें कमजोर हुई है। उनके वर्ग समूह में काफी इस बात को चिंता है कि जब भी दलित अधिकार की बात आती है, दलितों की पिटाई की बात आती है, मध्य प्रदेश में भी उसके मुंह में मूत्र विसर्जन कर दिया जाता है, ऐसे भी सवाल आते हैं। हाथरस की घटना होती है,
दलितों को जलाया जाता है, बलात्कार होता है, तो चिराग पासवान चुप हो जाते हैं, क्योंकि चिराग पासवान सत्ता लोलुप हो चुके हैं। चिराग पासवान अपने पिता से कभी उन्होंने अनुकरण करने की कोशिश नहीं की पिता के गुणों का, कि जब सवाल आया था तो एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार को गिरा कर करके मंत्री लात मार करके बाहर निकले थे। अगर ये गुण होता है इनके अंदर तो निश्चित तौर पर आज जो अराजकता है, प्रशासनिक अराजकता का शिकार जो लोग हो रहा है, पिछड़ा दलित दन पिछड़ा वर्ग के लोग, आम वर्ग, प्रगतिशील समाज के गरीब वंचित किसान मजदूर वर्ग के लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उसके सवाल पर वो सामने खड़ा होकर के आते हैं। लेकिन वो चुप है, सत्ता लोलुपता उनके मन में सर चढ़ करके बोल रहा है, उस पूरी सुख सुविधा में विलीन है। उन्हें क्या मतलब है बिहार के मतदाताओं के, उनके वर्गों का, उनके समूहों की रक्षा का।